सब सारे दुनिया पीछे मुड़ गए, आपको अकेले छोड़ दिया गया। जो अपनों थे कल तक वो भी आज पराये बन गए। पति का साथ तो छूटा ही, बच्चों के हाथ पकड़ के खुद को आगे बढ़ना है। इस टाइम आपको कैसा महसूस होगा? जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक विधवा हूँ, 7 साल के बच्चे की माँ हूँ। तब मुझे भी इस टाइम पे कैसा महसूस हुआ था, अपनों ने क्या किया था और मैंने इससे बाहर निकालने का कौन सा रास्ता अपनाया। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो खास उन महिलाओं के लिए जिन्होंने ये वक्त देखा है, इसको झेला है, और हर वो तमाम महिलाओं के लिए जो जीते जी अकेली बन गई है। नाम की मात्र सिंदूर है, जीवन में कुछ भी नहीं है, दर्जा नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, और खुद अकेली भटकती भटकती रह गई है। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो हमने आंखों से देखा है, नाम के पति है लेकिन काम का कुछ भी नहीं है। ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, न ही प्यार मिलता है, न ही बच्चों के परवरिश में सपोर्ट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ताने सबसे ज्यादा उन महिलाओं को दी जाती है जो इस सब को सहन करने के बाद भी अकेली खड़ी होती है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आए जब मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। ना उस टाइम मेरे पास कुछ आइडियाज थे, ना मैं उस टाइम कुछ जानती भी थी। वैसे भी मैं लाइफ के उस दौर पे सिंगल होने से पहले ही सिंगल हो गई थी। ना मुझे कुछ पता था हस्बैंड के बारे में, कुछ मैं सेविंग्स वगैरह नहीं जानती थी। उन्होंने कभी कुछ शेयर भी नहीं किया, वो जरूरत समझते नहीं थे मेरे को, क्योंकि मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैंने खुद अनुभव किया है। लोगों को लग सकता है क्या बखान रही है, नहीं, मैं नहीं बखान रही हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है आज की दुनिया की। तो मेरी उन बहनों को सलाम जिन्होंने इस सफर को देखा है। मैंने तो अभी 2 साल हुआ इस सफर को देखे हुए, और आज मैं इतनी मजबूत बन गई हूँ। भले मेरे पास वो सब चीज नहीं होंगे, फिर भी मेरे अंतर की आत्मा, मेरी इनर स्ट्रेंथ इतना मजबूत हो गए है कि मैं आपको दिशा दे सकती हूँ, गारंटी के साथ दे सकती हूँ। कोई फिजूल की बात नहीं है, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, किसी की बात पढ़ के मैं नहीं आई हूँ। मैं खुद की जिंदगी के पाना से उस चैप्टर को मैंने निकाला है जो चैप्टर मुझे सबसे फेवरेट लगती है आज के दिन में। मैं कभी भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो चैप्टर्स बहुत अच्छे थे, वो दौर बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब किसी का कोई ना साथ दे, जो अनाथ हो उनके साथ नाथ होते हैं। आप समझ गए? जब कोई रास्ता ना दिखे तब एक रास्ता जरूर होता है, वो भगवान के रास्ते होते हैं। हमें गिरने नहीं देते, हमें मजबूत बनाते हैं, हमें हर तरफ से ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड लगा देते हैं जो बाहरी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकता, भले घर की आत्मा ही क्यों ना हो। घर के अंदर ही ये सब पकता है दोस्तों। जब एक महिला अकेली हो जाती है तब घर के अंदर बहुत षड्यंत्र हो जाता है। इसको कैसे दबाया जाए, इसको कैसे दबोचा जाए, और इसको तहस नहस कैसे की जाए कि वो यहां से खुद जा पड़े। एक कहावत है ना, झाड़ू लगाने वाली कचरा हवा उड़ा ले गए, ऐसे बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन मैं आज आपको ये राह दिखाने आया हूँ। मुझे जहां तक लगता है ये प्रभु की कृपा भी है, क्योंकि मैं आपको इस माध्यम से बताऊं कि अकेली टाइम पे, उस दौर पे आपको भगवान का शरण कैसा लेना है, स्पेशली बालाजी महाराज के। दोस्तों, थोड़ी मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ और आपको ये जोड़ती हूँ कि कैसे करना है। जब मैं अकेली थी, मैं भगवान को मानती थी, उनको पूछती थी, लेकिन इतनी गहराई से जुड़ा नहीं था, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में बिजी थी, खुद को बचाने में, डिफेंस करने में ही बिजी थी। हर चीज में ताने, हर चीज में नकारात्मकता, बच्चे को फ्यूचर के लेके भी बहुत टेंशन में थी। अगर ऐसे माहौल में मेरे बच्चे पड़ जाए जहाँ पे हर बात पे मुंह फुला के बैठना, हमेशा स्त्रियों को नीचा दिखाना, ऐसे सोसाइटी में बच्चे कैसे ग्रो करेगा, ये मैं सोचती थी। लेकिन अचानक ये सब घटनाएं हुए, मुझे पता नहीं है कैसा हुआ और ये क्यों हुआ, ये ऊपर वाला ही जानते हैं। मैंने कभी क्वेश्चंस भी नहीं किया
आपने क्यों किया। मैंने बस इतना कहा, जो हुआ हो गया, लेकिन मुझे स्ट्रांग बनना है, कैसे भी करके मुझे स्ट्रांग बनना है। मैंने उनसे यही गुहार लगाई थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं, कंप्लेन कभी नहीं की। मैं पहले भी लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करती थी, जो भी होता थे मैं हंस हंस के जीती थी। तो मैं बालाजी महाराज से जुड़ गई। बालाजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा स्ट्रेंथ आ गई। मैं दहाड़ने लगी हूँ सच में दोस्तों। जब आप हनुमान चालीसा और राम जी का नाम लेना शुरू करती है तो आपके अंदर एक अलग सा स्ट्रेंथ आने लगता है और आप दिन व दिन स्ट्रांग बनते जाओगे। सिचुएशन वैसा ही होगा, दिखने में वैसा ही होगा, बाहरी सिचुएशन वैसा ही होगा, लेकिन आपके अंदर की ब्रह्मांड पूरी तरह से बदलने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना मेरी बहन, कि जब आप अंदर की दुनिया को बदलते तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगते। और घर वालों की कोई मुझे ताने सुनाते थे, कोई कुछ कहते थे, लेकिन अभी की सिचुएशन में कोई मुझे झेल नहीं पाते, मतलब मेरे सामने नहीं आते। कोई कंप्लेन भी नहीं है, और कंप्लेन भी कैसे होते, मैं गलती करूं तो कंप्लेन होते ना। मैं अपने बच्चे और खुद के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। और मेरे पास पैसा नहीं था, रास्ता अपने आप खुलने लगा। कब? जब मैं बालाजी से जुड़ी। मैंने उनको हर चीज बताई, मेरे लाइफ में ये सब हुआ है। उन्होंने भले देखे होंगे, लेकिन हम मनुष्य जाति है, हमको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। और मैंने मंगलवार का व्रत लेना शुरू किया, और दिन में सुबह जितना हो सके 1, 2, 3, 4, 5 मिनिमम 5 दोहे सुंदरकांड का पाठ करती थी, और कभी 7 बार कभी 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी। और राम नाम जप और हनुमान चालीसा अभी भी करती हूँ, 108 बार माला करती हूँ, और मैं 15 से 20 मिनट गहरी ध्यान में रहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप सब कुछ से हार गए हो, ट्राई किया, जब कमाने वाले नहीं होते तो क्या होता है, जितना बचता है वो भी नहीं रहता है, क्योंकि आने की जगह नहीं होता, तो जाने की रास्ता बहुत सारे होते हैं। बच्चे की स्कूल्स, खुद की केयर, हेल्थ भी डिटोरेट होने लगते। तो इस टाइम आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाना है प्लीज, और उनसे कहना है, मुझे इस रास्ते में आप मेरे हाथ संभालो। मेरे कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। जो मुंह की अपने है उनको छोड़ दो। फोन में हाय कैसी हो, क्या कर रही हो, तू ठीक हो, तू तो अच्छी बन गई है, दिखने में अच्छी लग रही है, उनको छोड़ दो। मैं तो बोलती हूँ सबको छोड़ दो। फोन को उस कांटेक्ट रखो, कभी कभी जरूरत होते, लेकिन उस पर डायल करना बंद कर दो, और आप लगो खुद को बदलने में। बच्चों को भी ये आदत लगाओ, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत लगाओ, खुद के साथ रखो, आरती करो, भगवान जी की महिमा सुनाओ, खुद भी सुनो, पढ़ो। आपके पास टीवी है तो उसमें रामायण वगैरह देखना शुरू करो। बच्चे को भी उसी तरफ धकेलो कि जो आप खुश रहेंगे, आपकी एनर्जी से बच्चे ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, बहुत सारे बच्चे होते हैं किसी के, 1, 2 तो नॉर्मली है। मेरे पास मेरा 1 बच्चा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना भी बाहरी दुनिया है उसको कट ऑफ कर दो, और आप खुद के अंदर काम करना शुरू करो। हमारा एक मन कहते है, खाने के लिए राशन नहीं, पूजा में क्यों बैठना है? पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पूजा में क्यों बैठना है? अरे बाबा, अगर आप एक बार पूरी शिद्दत से, पूरी सरेंडर भाव से जाके वहां पे बैठो और बालाजी को बताओ, बालाजी अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब छूट गए, अपने छूट गए, हस्बैंड छूट गए हैं, अब आप मेरे हाथ पकड़ के हर वो सही रास्ते पे लेके जाओ। आपका जो मर्जी होगा वो मुझे मंजूर है। जिस रास्ते पे मेरा भलाई होगा आप मुझे वही रास्ते पे लेके जाएंगे। कभी कभार मुझसे गलती हो गए, पनिश भी कर लेना, मैं मतलब टेस्ट समझ के उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज आज से मेरा हाथ थामना शुरू करो। मैं दावे के साथ कहती हूँ दोस्तों, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, फिर से मैं कह रही हूं, अगर आपने इस प्रोसेस को अपनाया तो आपकी जीवन अदृश्य रूप में बदलने शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर कृपा बरसने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको डाउट कभी भी नहीं करना है किसी भी बात को लेके। कल क्या होगा सोचना बंद करो, उस टाइम क्या हुआ था, पास्ट में क्या था, उसको रियलाइज करना बंद करो। सिर्फ प्रेजेंट में जियो।
पूरी चेतना के साथ जियो और आपके भंडारे, आपकी किचन, आपकी कपड़े, आपकी हर वो चीज अपने आप मैनेज होने लगती है। ये तो चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार कैसे होते हैं? जब आप पूर्ण रूप से सरेंडर करते हो, बालाजी के साथ, राम जी के साथ सरेंडर करते हो। उनके ऊपर डाउट्स कभी भी नहीं करना है, क्योंकि परम शक्ति को डाउट करने का मतलब आपके अंदर अहंकार है। तो आप सब कुछ छोड़ दो, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो और उनके रास्ते पे चल पड़ो। खाते सोते उठते बैठते राम नाम करो, मन में राम नाम लो, भगवान की भक्ति करो। और कुछ नहीं तो एक फोटोज तो ला ही सकते हो, रखो और आंख बंद करके 5 मिनट उनके सामने बैठो। जो मन की भाव है आंसू के थो छोड़ दो। आपकी आंखों से जब आंसू आते हैं ना, वो आपके अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देते हैं और आप धीरे धीरे आज से कल, कल से परसों होते होते आपके अंदर इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि कल की चिंता करना आप छोड़ दोगे। एक जबलेस मदर होके बच्चे को स्कूल भेज रही हो, कल की चिंता करी तो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, लेकिन आज मैं जीने लगी तो कल की चिंता अपने आप खत्म हो गई। मेरे पास कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब मैंने इसी वजह से शुरू किया है, क्योंकि मुझे मार्गदर्शन कराना है जो मेरी तरह अकेली है, अकेली लड़ रही है, और उनको ये बताना है कि प्लीज आप भटकिए मत। रास्ता है, हमने आज तक याद नहीं किया उस रास्ते को। तो प्लीज आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या में है, आप घर में होते हुए भी इज्जत नहीं है, तो आप बालाजी के शरण में जरूर चले जाइए और आपकी जीवन कब से कहाँ बदल जाती है आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।